देखिए, वैसे तो इंटर्म बजट वो थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से इस बजट के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले शुरू की हुई हैं, उनको और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने का और उनका दायरा बढ़ाने का जो संकल्प इस बजट के अंदर किया गया है। जैसे हाउसिंग फॉर ऑल, लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ जो मकान हैं गरीब आदमियों को बना करके देने का संकल्प इस जो बजट के अंदर किया गया है। और उसके साथ साथ पहली बार जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको भी जो मकान देने का प्रावधान करने की बात इसमें की है, मैं समझता हूँ उससे जो हाउसिंग फॉर ऑल का जो एक सपना है कि सब लोगों के सर पर पक्की छत हो, वो निश्चित तौर पर पूरा होने जा रहा है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सर कई चीजें की गई हैं। साथ ही 40,000 नॉर्मल डिब्बे जो है वो वंदे भारत के साथ हो गए। हाँ, रेलवे बिल्कुल। कॉरिडोर बनाने की बात की गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस बजट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के ऊपर मेन फोकस किया गया है। और जहाँ तक इनकम टैक्स के अंदर है, जो पहले 7 लाख रुपए तक की सीमा थी, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स और ना लगाने का एक इसमें घोषणा की गई है। और उसके साथ साथ एक बड़ी राहत जो मैं कहूँगा व्यापारियों के लिए, इनकम टैक्स पेई के लिए, कि अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं, रिफंड जो है विद इन 10 डेज आपके अकाउंट के अंदर अपने आप हो जाएगा। पहले कई सालों साल लग जाते थे रिफंड के लिए, लेकिन जब से आदरणीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री बनी है, तब से ये जो रिफंड की प्रक्रिया है बहुत जल्दी रिफंड जो है आ जाता है। लेकिन ये जो 10 दिन की सीमा तय की है, इससे और भी अधिक जो है व्यापारी वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जो हेल्थ केयर के ऊपर भी, और जो ड्रोन दीदी हैं जो फसलों के ऊपर छिड़काव के लिए ड्रोन, नई एक योजना आई है कि हर गांव के अंदर जो एक ड्रोन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो दीदियां हैं उनको दिया जाएगा। और उनकी संख्या भी लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ करने का संकल्प जो है वो इस बजट के अंदर किया गया है। और मैं समझता हूं कि ये बजट जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति को सपोर्ट करने के लिए, उस व्यक्ति को अपने स्तर पर लाने के लिए, आम आदमी के स्तर पर लाने के लिए इसके अंदर बहुत सारी घोषणाएं हैं। जैसे अन्य योजना के अंदर भी जो पिछले लगभग 5-6 साल से जब से कोविड आया है, गरीब लोगों को 5 किलो अन्न देने की योजना चल रही है, उसको भी कंटिन्यू करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया है। तो निश्चित तौर पर इस बजट से देश भी आगे बढ़ेगा। और देश जो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्रीज होगा, जिससे देश प्रगति करेगा। वित्त मंत्री ने कहा था कि 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है और 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद से मिलती है। किसानों के लिए भी। हाँ, नहीं, देखिए, बिल्कुल। ये तो किसान कल्याणकारी बजट, किसान के लिए जो पहले योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसका लाभ बहुत सारे किसान पहले ही उठा रहे हैं। और अधिक संख्या के अंदर किसान इस योजना के साथ जुड़े, इस प्रकार का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से भी किया जा रहा है और प्रदेश सरकारें भी इसके ऊपर फोकस कर रही हैं कि किसान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फसल का बीमा कराएं, ताकि किसी नुकसान की स्थिति के अंदर, चाहे वो ओलावृष्टि है या प्राकृतिक कोई आपदा आती है, उनकी फसल का जो पैसा है उनको मिल सके। ये इस प्रकार की योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका दायरा बढ़ाने का जो काम है वो इसके अंदर किया गया है। एक महिलाओं को लेकर कहा सर की संपत्ति में आरक्षण देने के लिए कानून लेकर आए हैं। एक 3 तलाक कानून को गैर कानूनी घोषित किया गया, इसकी बढ़ाई। नहीं, ये देखिए, ये तो बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं। मैं समझता हूँ पिछले 9 साल के अंदर
चाहे वो धारा 370 खत्म करने की बात है, चाहे वो 35A खत्म करने की बात है, 3 तलाक जो है, और सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि राम मंदिर निर्माण जो हुआ है, ये एक इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँगा, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जितनी जल्दी से राम मंदिर का निर्माण हुआ है और रामलला की स्थापना जो है वो भव्य मंदिर के अंदर हुई है, शायद इतना जल्दी पॉसिबल नहीं था, लेकिन बहुत तेजी के साथ जो वहाँ की समिति है उसकी हेल्प करके जल्दी से जल्दी मंदिर बनाया गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। धन्यवाद।